मीरगंज कस्बा के बंधन पैलेस में सपा व कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन ने अपने तरीके से जीत के गुण सिखाए। पूर्व विधायक सुल्तान बेग और सपा के जिला अध्यक्ष शिवशरण कश्यप व शेरगढ़ के ब्लॉक प्रमुख भूपेंद्र कुर्मी ने इसी बात पर अधिक जोर दिया कि बूथ अध्यक्ष और सेक्टर प्रभारी यह अपनी जिम्मेदारी लें कि अपने अपने बूथ पर जाकर सपा व कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास करें। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, परंतु उन्हें प्रेरित करने की जरूरत है। हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का पूर्ण सम्मान करती है। विधायक सुल्तान बेग ने कहा कि यहां पर 119 विधानसभा में किसी प्रकार का कोई भी विकास इन 7 सालों में नहीं हुआ, यह जाकर घर घर लोगों से कहें। उन्होंने कहा यहां 7 राजकीय विद्यालय मीरगंज में मैंने अपने स्तर से कई गांव में स्थापित कराए। जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने भी कहा कि आप सभी को अपना संविधान बचाना है तो घर घर जाकर लोगों से एकजुट होकर सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन को चुनाव लड़ाएं और भारी मतों से विजयी बनाएं। मीरगंज विधानसभा प्रभारी सुरेश गंगवार ने कहा आज हमारे बीच कुछ ऐसे कार्यकर्ता नहीं आए जो हमेशा साथ में रहते हैं। क्या कारण है, उन्हें जोड़ना है या छोड़ना है, उनसे बात क्यों नहीं करते? हमारे नेता उनसे घर घर जाकर संपर्क करें और अपनी जीत के अभियान में जोड़ें। अंत में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन ने कहा कि हमारी लोकसभा में विकास का कार्य 2014 के बाद हुआ ही नहीं है। 8 बार के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने हमारी लोकसभा के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण ऐसा विकास नहीं किया जो पहचान के लायक हो। यहाँ तक कि बेरोजगारी सभी जगह फैली हुई है। आवारा पशुओं की परेशानी लगातार हमारे किसान भाई झेल रहे हैं। उनकी आमदनी तो दूनी नहीं हो पाई, परंतु आधी आमदनी आवारा पशु जरूर ले गए। मीरगंज से कर्णपाल सिंह की रिपोर्ट। और कांग्रेस का जो प्रत्याशी है, यहाँ से क्या कुछ देखते हैं? दोनों पार्टियां कितना एक होकर इस बार चुनाव लड़ेगी बीजेपी? देखिए ऐसा रहा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना। एक बार समझ लीजिए सीधे सीधे, क्योंकि अब इंडिया का गठबंधन होता है। जो कांग्रेस के साथी हैं वो भी हमारे साथ हैं, जो कम्युनिस्ट हैं वो भी हमारे साथ हैं, ठीक है, और जो दीगर पार्टियां हैं वो भी हमारे साथ हैं। मजबूत गठबंधन बन के सामने है, इसीलिए बीजेपी परेशान है। और ये देखिए आप संतोष जी कभी अपने होर्डिंग नहीं लगाते थे, अब होर्डिंग भी लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हो भाई? इतनी मेहनत 8 बार के MP हुआ, अगर आपकी लहर है तो इतना ज्यादा होर्डिंग लगाने का क्या काम चल रहा है? इससे पहले कभी संतोष जी ने होर्डिंग नहीं लगाया और हम जो लगाते थे हम नहीं लगा रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मैं कि मीरगंज विधानसभा अब जग चुका है। जो थोड़ी बहुत त्रुटि रह गई थी, जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, कमी तो हमसे ही हुई होगी। जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था 85,000 वोट में पड़ा था, और उसी में बढ़ोतरी होगी। और बढ़ोतरी होकर यहाँ से सांसद ऐरन साहब को यहाँ से जिताने का काम करेंगे। तन मन धन सब कुछ लगा देंगे, लेकिन हर हालत में यहाँ एक लास्ट क्वेश्चन, 2 युवा नेता जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं और राहुल गांधी जगह जगह कर रहे हैं, उससे कितना फायदा मिलेगा? तो उसी से तो सब बीजेपी परेशान है। आप देखें ना, 8 बार के MP का टिकट रोक दिया। क्यों रोक दिया? आपने पीलीभीत का टिकट रोक दिया, क्यों रोक दिया? सुल्तानपुर का टिकट रोक दिया, क्यों रोक दिया? आपने बदायूं टिकट रोक दिया, क्यों रोक दिया? आपकी अगर इतनी जबरदस्त लहर थी तो सारे टिकट डिक्लेयर करते थे, अपने आप जीत जाते सर। ये परेशान है इसलिए कि किस तरह से जिताऊ कैंडिडेट हम लेके आए, लेकिन अब जनता ने फैसला कर लिया है कि आप चाहे जिसको भी लाभे। हमने तो अब लंगोटी बांध ली है, हमारे जैसे कैंडिडेट को तोड़ना है। हमने लंगोटी बांध ली है, बड़े लंगोटी बांध दी है इनके, हम बढ़िया करके। अब देखिए मैं आपको बताऊं, अब पहलवान आगे वाला कौन होगा इस बात की हमें चिंता नहीं है। एक संदेश आपको जरूर देना चाहते हैं, और वो बहुत साफ सुथरी बात है। लिखिएगा आप और चलाइएगा, जितने लोग खड़े ये भी सुन लें कि ये हो सकता है कि अगर बसपा गठबंधन से बाहर रहती है तो हमारे लोग कहना शुरू कर देंगे तो बसपा किसी न किसी मुसलमान को टिकट देके हमारे वोट को काटने का प्रयास करेगी, लेकिन किसी हालत में भी अपनी वोट कटना नहीं है। ये आप लोग ध्यान रखें। बसपा हमेशा अब हमारे लोगों को नुकसान करने की बात करती है, और अब की भी कोशिश करेंगे किसी न किसी मुसलमान को यहाँ से कैंडिडेट बना दें। तो हमारे वोट से मतलब शेड्यूल कास्ट सभी पार्टियों का वोट है, हमारा सभी जातियों का है, खाली मुसलमान का नहीं। वोट को काटने की कोशिश करेंगे, वोट कटेगा नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूरे भरोसे के साथ है, मुझे अपनी जनता पर भरोसा है, मीरगंज के लोगों पर भरोसा है, मीरगंज के कार्यकर्ताओं नेताओं पर भरोसा है कि अब यहाँ से ऐरन साहब को जिता के ही दम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।